तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये 2 नंबर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चन में से ही है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, राइट। तो हमें वो 2 नंबर पता लगाने हैं जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट है उन 2 नंबर्स का 182। तो लेट्स एज्यूम वो 2 नंबर हमारे कौन से हैं, x एंड y। तो एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 27, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। उन नंबर्स का सम हो गया 27 और उन नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया हमारा 182, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, हम आपको पहले भी सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म और मेथड बता चुके हैं कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था, लेकिन यहाँ पर आप क्या है, लीनियर इक्वेशंस में बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, क्या मैं x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ इसे, लेट्स एज्यूम मैं y को लिख देता हूँ 27 माइनस एक्स। मैंने क्या किया, x को इधर राइट साइड में ले गया, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब जो इक्वेशन सेकंड है, जो y की वैल्यू आई, हमें क्या करना है कि y की वैल्यू को सिंपली हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x वेरिएबल की। तो देखिए, अगर हम y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई y, और y कितना है 27 माइनस एक्स इक्वल्स 182, राइट। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे अब इसमें क्या होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 182। अब क्या करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स 0। अब हम दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड में करेंगे तो फिर भी 0 ही होगा। इधर क्या हो जाएगा, -27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल्स 0, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, देन -27x प्लस 182। अब हमने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई। इसमें जो बार बार की वैल्यूज़ हैं, बार बार की वैल्यूज़, ये जो कांस्टेंट हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या होगा, कोफिशिएंट 1। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट करते हैं बार बार की वैल्यू का, तो 182 आया। अब हमें 182 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, प्लस या माइनस 27 आए। तो उसके लिए पहले हम 182 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से करा हमने, फिर इसे 7 से करेंगे तो 13 टाइम्स, और ये 13 बन जा ये। तो 182 के आपके फैक्टर क्या हुए, 2, 7 एंड 13, राइट। ये 3 फैक्टर हमारे इसके निकल कर आए। तो अब हमें इसके जो हमने ये जो 182 है, इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्लस या माइनस करने पर हमारा नंबर 27 आए, राइट। तो वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर यहाँ देखें आप, 14 एंड 13 हो सकते हैं, राइट। अगर मैं 14 और 13 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आएगा 182, और अगर 14 एंड 13 का सम करता हूँ तो वो आएगा 27, राइट। तो वो नंबर आ जाएगा ये बीच वाला। तो हमें सिंपली क्या करना है, बस एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह मैं लिख देता हूँ 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स 0। उसके बाद आप इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए जैसे अभी तक करते हुए हैं। ये हमने इसे सॉल्व किया, उसके बाद x कॉमन लिया इन 2 टर्म से, तो ये बचा x माइनस 14। इधर यहाँ से हमने -13 कॉमन लिया, तो ये बचा x माइनस 14, राइट। अब आपको पता है ये दोनों टर्म हमारे सेम आए, तो हम इसे, मतलब हम ठीक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। और इधर क्या होगा, x माइनस 13 इक्वल्स 0, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे, x माइनस 14 को 0 रख देंगे और x माइनस 13 को अपना 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 14, और इधर x की वैल्यू क्या आई हमारी 13,
राइट। तो हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, हमारे दो वेरिएबल, हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं। अगर आप इन दो नंबर्स का, यही क्वेश्चन में दिया था कि इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 127 है और इनका जो सम है, प्रोडक्ट जो है वो 182 है और जो सम है उनका 27 है। तो 14 और 13 का सम आपने यहाँ किया ही है और प्रोडक्ट इसका इन दो नंबर्स का क्या होगा, 182। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 अपना सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही ईजी है। आप इसे खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। क्वेश्चन में पॉजिटिव भी दिया है। फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वेयर्स इज 365, राइट। तो सबसे पहले इंटीजर्स पे बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो अब ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लीजिए, उनके उनके जो स्क्वेयर्स हैं, अगर मैं मान लीजिए ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर दूं और 6 है, 6 का स्क्वायर कर दूं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, और बाद में उन्हें मैं जोड़ दूं। मान लीजिए 5 का 25 आता है, इधर 36 आता है, तो उन्हें अगर जोड़ दूं तो यहाँ क्या आएगा, 3 और 2 5 और 6, राइट। ये कितना है, 6 5 11, 1 3 2 5 और 1 6। तो इस इनके इनके स्क्वायर्स का सम तो आया यहाँ पर कितना, 61। लेकिन ये कह रहा है ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालिए जिनके स्क्वायर्स का सम हमारा आए 365। तो अगर हम इस तरह से करते चले गए, मतलब इस नंबर्स फाइंड आउट करने लगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट सपोज हमारा एक नंबर तो है x, राइट। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x में आप 2, इसकी क्या 3 कैसे आता है, 2 + 1, 5 के बाद 6 कैसे आता है, 5 + 1। तो उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि x और x + 1 हमारे दो नंबर होंगे, राइट। एज पर द गिवन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर नंबर का, दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो उसका टोटल है 365, यही तो बोल रहा है। अब इसे सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब x + 1 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ करूँगा तो क्या आएगा, x² + 1² + 2 × 1 × x, यही तो है बिल्कुल इस फॉर्मूले में, राइट। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद ये क्या है, 365 के इक्वल है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, 2x², ये हुआ +1, ये हुआ +2x = 365। अब हम जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 2x + 1 - 365 = 0, राइट। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 2x² + 2x - 364। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है सभी में 2 कॉमन आ सकता है, तो उस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हुआ x² + x - 182 = 0। तो जब ये 2 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन हमारी बचेगी x² + x - 182। तो आपके पास अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का हमारा पहला फंडा क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, जो कि है। दूसरा, इसके बाहर के नंबर्स की गुणा कर लेते हैं। तो 1 × 182, वो 182 आया। थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब 182 के दो टुकड़े आपको ऐसे करने हैं, दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिसका सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, प्लस या -1 आना चाहिए। तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ जाएंगे 182, ये होगा आपका 13, ठीक है। तो दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, 14 और 13। तो अगर 182 है, इसका एक टुकड़ा 14, दूसरा टुकड़ा 13, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आना चाहिए। और 14 में से अगर आप -13 कर दोगे तो 1 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है।
सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल्स 0, राइट। क्या मैं यहाँ से ये सब हटा दूँ, आराम से इसे हटा सकता हूँ, राइट। थोड़ा सा क्लीन दिखना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स 0। वही अपनी सेम अप्रोच, हमने इन दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 14। यहाँ से हमने माइनस 13 कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 14 इक्वल 0। आपको पता है दोनों टर्म सेम आ रही है, मतलब कि हम ठीक से फैक्टर लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने x प्लस 14 इधर लिख लिया, ये वाला x यहाँ आया और ये वाला 13 यहाँ आ गया, राइट। अब क्या हुआ, हमने x प्लस 14 को 0 के इक्वल लिखा और यहाँ x माइनस 13 को 0 के इक्वल लिखा। तो यहाँ से x के आ गया आपका माइनस 14 और यहाँ से x के आ गया आपका 13। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों, राइट। इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर है और आपके दो फैक्टर क्या हैं, माइनस 14 एंड 13, तो हम नंबर कौन सा लेंगे, 13। तो नेक्स्ट नंबर अगर x 13 है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 13 प्लस 1 इक्वल्स 14। तो आपके दो नंबर हो जाएंगे 13 एंड 14, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसमें द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। सो द क्वेश्चन सेज द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, राइट। तो अगर हम कहें कि इसका बेस अगर x है, लेट्स सपोज x सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन में दिया गया है जो उसका अल्टीट्यूड होगा, ये जो इसका अल्टीट्यूड होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो वो क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। और आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द हाइपोटेनस, तो ये जो हाइपोटेनस है इसकी इधर, राइट, ये 13 सेंटीमीटर है आपकी, 13 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनस क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड्स, राइट। तो आपको पता होगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इसका, मैं इसे h लिख देता हूँ, h स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर हम इसमें h की जगह 13 स्क्वायर लिख दें, राइट, हाइट कितनी है इसकी, हाइपोटेनस कितना है 13, और बेस की जगह हम अपना वही x का स्क्वायर लिख दें, और a क्या है हमारा, अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड कितना, x माइनस 7, और इसे यहाँ लिख दें x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यही परफेक्ट फिट बैठता है आपका पाइथागोरस में। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसे देख लेते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो क्या मैं इन साइड्स को थोड़ा सा स्वैप कर सकता हूँ इधर, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसे लिख देता हूँ 169, 13 का स्क्वायर। और जब ये, चलिए पहले सॉल्व ही कर लेते हैं ईजी, आपकी ईजी रेफरेंस के लिए। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो इस केस में क्या है, a क्या है आपका एक्स स्क्वायर हो गया, b क्या है 7, तो वो 49 हो गया 7 का स्क्वायर, माइनस 2a क्या है आपका x मल्टीप्लाई 7, राइट। अब मैं यहाँ से ये थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपका क्लियर दिखे। अब आगे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस 14x, और ये क्या होगा आपका प्लस 49। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इसे हम मान लीजिए इधर ले गए, माइनस 169 इक्वल्स 0 भी लिख सकता हूँ। तो अब आप आगे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 माइनस 169 क्या होगा आपका, माइनस 120 इक्वल्स 0। और आप देख रहे हैं, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तीनों टर्म से। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी आपकी, और 2 आपका इधर जाके
क्या होगा, 0 ही बन जाएगा, राइट। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, -7x - 60 इक्वल्स 0। तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल्स 0, उस फॉर्म में ये है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इसके जो बाहर बाहर के नंबर हैं इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 × 60। फिर कह रहा हूँ कि इसके सिंबल्स पे ध्यान मत दीजिए, ये प्लस है माइनस है क्या, उसे इग्नोर करिए अभी। उसके बाद जो हमारा ये 60 आया, इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं इसके फैक्टर के, इसके फैक्टर ऐसे दो फैक्टर लाने हैं जिसका प्रोडक्ट तो 60 हो लेकिन उनका सम प्लस या माइनस करके 7 आए। तो ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, 12 और 5, क्योंकि 12 पंजे 60 और 12 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7, राइट। तो वही हम यहाँ कर लेते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस बाहर ही लिख देते हैं और अंदर लिख देते हैं 12 - 5x। 12 - 5x भी लिखोगे तब भी 7 ही होगा, राइट। -60 इक्वल्स 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² - 12x + 5x - 60 इक्वल्स 0। आगे x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बचेगा x - 12। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x - 12। ये आपकी टर्म कॉमन आ जाएगी, तो ये होगा x - 12 और ये होगा x + 5 इक्वल्स 0, राइट। तो अगर आप देखेंगे x की एक वैल्यू 12 आ गई और एक x की वैल्यू यहाँ पर -5 आ गई, तो माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि आपका ट्राइंगल है, माइनस में तो जाएगा नहीं। तो वैल्यू क्या आई आपकी, 12। तो अगर हम फिर से दोबारा से ट्राइंगल पर जाते हैं तो ये दो वैल्यूज़ आई, 12 और -5। तो -5 तो आपका नहीं हो सकता, -5 आपका 12 होगा, राइट। तो जब x की वैल्यू हमारी 12 है, बेस की वैल्यू, तो बेस आपका कितना आया, बेस इक्वल्स x, तो आपका जो अल्टीट्यूड है इसका वो कितना आएगा, x - 7, तो वो 12 - 7 इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, नाइस एंड ईजी। आप इसे एक बार और देख लीजिएगा और आई एम श्योर कि आप भी इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री। तो हमारी बात किसकी चल रही है भैया, अब बात चल रही है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की, ठीक है। तो कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे एंड इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ध्यान से देखिए, एक आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसकी अभी हम बात करेंगे, अभी आप बस इसे पढ़ लीजिए। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है। तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में लेट्स हम ये कह देते हैं, लेट्स एज्यूम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज x रुपीज़। चलिए यही निकालनी है ना हमें, तो हमने उसे ही x रुपीज़ मान लिया। अब हमें x निकालना है। अब लेकिन हम उससे पहले चलते हैं, कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, देन दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कह रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है ना, जिसे हमने x माना है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day, right। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो मान लीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने y। तो ये क्या कह रहा है कि वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ये जो x है, ये जो x है हमारा x, कह रहा है कि एक आर्टिकल की जो वैल्यू है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, y।
तो कह रहा है कि अगर y का आप ट्वाइस करोगे, दुगना करोगे y का दुगना, और उसमें 3 जोड़ दोगे तो इतना एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। तो आपको क्या मिल गई? अपनी इक्वेशन 1 मिल गई, यहाँ से मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से मैथ सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं लगता मैथ में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बहुत। अब आगे क्या कहता है वो देखिए। अब कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो इसने क्या कह दिया हमसे? सेकंड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी? 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी भाई? जितने आर्टिकल उस दिन बने उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ईच आर्टिकल की कॉस्ट। मान लीजिए मैंने 2 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 10 रुपये, तो 2 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 10 × 2 कितना होगा? 20 रुपये। मान लीजिए मैंने 5 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कीमत है 5 रुपये, तो 5 की कितनी होगी? 5 × 5 25 रुपये, राइट। तो वही यहाँ हमें करना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? x, आर्टिकल कितने बनाए? y, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? x × y मीन्स xy, और वो दे रखी है आपकी 90 रुपीज़। तो आप सिंपली क्या लिख देंगे? xy = 90। ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है और इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उस केस में क्या करेंगे आप? x की वैल्यू आपको पता है 2y + 3 है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो ये क्या आ जाएगी? 2y + 3 × y = 90। अब आगे क्या करेंगे? 2y² + 3y, और ये 90 उठा के इधर ले आएंगे तो ये -90 हो जाएगा, ये हो जाएगा =0, राइट। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है पहले से ही। हमें क्या करना है कि अब 2 और 90 का आपको प्रोडक्ट करना है, बार की वैल्यूज़ का। वो कितना है? 180। अब 180 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 180 के जिसका प्लस या माइनस उन 2 टुकड़ों का करने पर उसकी वैल्यू 3 आए। तो वो भी कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ करेंगे 180, 45 और ये 9, तो 2, 2, 5, 9 ये टुकड़े हो गए, इसके बड़े बड़े टुकड़े, राइट। अब अगर हम देखें 2 दूनी 4 पंजे 20, नहीं। अगर हम देखें इसमें, मान लीजिए मैं इसके सारे टुकड़े लिख देता हूँ, 2, 2, 5 और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3, 3 लिख सकते हैं ना। और अगर हम देखें यहाँ पर हमने ये जो 2 टुकड़े हैं इन्हें लिख दिया 15, राइट। और ये जो बाहर के हैं ये 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 और 15 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे 180 के जो 2 टुकड़े हैं आपके, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 180 जो है हमारा, उसके 2 टुकड़े 12 और 15 ऐसे हो जाएंगे कि जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आएगा, और 15 में से 12 अगर माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा? 3। यही हमें चाहिए, राइट। तो हम अपनी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? 2y² और +3 की जगह क्या लिखेंगे हम? 15 - 12 y - 90 = 0, राइट। आगे लिखेंगे 2y² + 15y - 12y - 90 = 0। आगे लिख देंगे इसे। अब देखिए, मैं यही पहले आपको बता रहा था कि इक्वेशन को इजी करने के लिए हमें ये ध्यान देना था कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो हम इजीली 12 को पहले लिख सकते हैं। वो अब भी कर सकते हैं हम काम। तो फैक्टराइजेशन करना हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। वो ना भी करना चाहें आप उसमें भी, वैसे मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो अगर आप इसे -12y लिख देंगे और +15y लिख देंगे तो इससे इक्वेशन तो वही रहेगी आपकी, रहेगी ना। बस यहाँ से क्या करना है? यहाँ से आप 2y कॉमन ले लो। 2y कॉमन लिया तो यहाँ बचा y - 6। यहाँ से 15 कॉमन लिया तो यहाँ y - 6 बचा। इधर से आपका y - 6 कॉमन आ गया, और ये हो गया आपका 2y + 15 = 0, राइट।
और यहाँ क्या करेंगे, अब y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू -15/2 आ जाएगी। तो अगर आप देखें y क्या है हमारा, अब हम अपनी ऊपर की इक्वेशन में चलते हैं। तो y क्या था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, राइट। तो जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं आपके वो -15/2 तो हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने होंगे आपके, 6। तो यहाँ आपने लिख दिया नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने होंगे, 6। और जो अगर आप देखें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने कितनी निकाली थी, अगर यहाँ पे आप देखें x, और x की वैल्यू क्या थी, 2y+3, राइट, 2y+3 थी। तो वही हम नीचे लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी, x, और x कितना था हमारा, 2y+3, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6। तो क्या होगा, 2 × 6 + 3, 12 + 3, 15। तो क्या हुआ, हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने यहाँ पर अपनी आराम से निकाल दी, क्या आई, 15 रुपये। 15 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई। अब यहाँ देखें तो वही क्वेश्चन में उसने पूछा था, यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, राइट। तो वही हमने यहाँ पर आपको निकाल कर आराम से दिखा दिया। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई, 15 × 6 विच इज़ 90, और वही स्टेटमेंट में भी दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंक्लूड होती है यहाँ पर। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे अपना फैक्टराइजेशन फार्मूला, राइट, जिससे हम पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देंगे कि इसका एक रूट होगा या इसके 2 रूट होंगे या इसका कोई भी रूट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब उसे डिस्कस कर लेते हैं।